स्नैक्स में ज़्यादातर स्नैक्स वो होता है जो फटाफट से बन जाए और भूख लगने पर भूख मिटाई जाए, लेकिन ऐसे भी कई स्नैक्स होते हैं जो भूख तो मिटाते ही हैं, मन को लुभाते भी हैं। हर समय एक जैसा स्नैक्स कहाँ पसंद आता है बच्चों को। तरह तरह से स्नैक्स बनाकर उनके सामने रखा जाए तो वे खुश होकर फटाफट से उसे चट कर जाते हैं। अब तो बच्चे क्या बड़े भी ऐसे ही हैं। वैसे तो स्नैक्स में बनाने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन हमें बच्चों को कुछ हेल्दी देना होता है जिससे कि पेट और मन दोनों भर सके और उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बिल्कुल ना हो। और रोज़ रोज़ एक ही स्नैक्स को खाते हुए बच्चों को परेशान क्यों करना। उनके ना बोलने से पहले ही क्यों ना उन्हें जो पसंद आए उस स्नैक्स को बनाया जाए। नमस्कार, मैं परछाई आज आपके साथ एक ऐसा स्नैक्स शेयर कर रही हूँ जो आप सभी को पसंद आएगा। ये स्वाद के साथ साथ हेल्दी और दिखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। इस स्नैक्स में मैंने सब्जियों का यूज़ करके इसे एक नया रूप दिया है। बच्चों को बेहद पसंद आया है। तो चलिए फिर इस नए रूप वाले स्नैक्स को बनाते हैं। पसंद आए तो लाइक शेयर करना और मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। इस स्नैक्स को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 उबले हुए आलू लिए हैं जो कि मीडियम साइज़ के हैं। इन्हें हम मैश कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इन आलूओं को मैश कर लिया है। ये एक कटोरी भरकर हो चुके हैं। और यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा प्याज लिया है जिसे कि महीन काट कर मैंने रख लिया है। एक छोटा सा मीडियम साइज़ का मैंने गाजर लिया है, इसे भी मैंने महीन कर लिया है चॉप। और ये एक शिमला मिर्च ली है, इसे भी मैंने महीन करके रख लिया है। तो यहाँ पर मैंने फ्रेश मटर लिए हैं जिसे कि मैंने उबाल कर रख लिया है। तो अब मटर का सीज़न जा रहा है, इसलिए सूखे सूखे से मटर मिल रहे हैं, इसलिए मैंने इन्हें उबाल कर रख लिया है। और यहाँ पर मैंने 4 चम्मच, जिस चम्मच से हम खाना खाते हैं उस चम्मच के हिसाब से मैंने चावल काटा लिया है। थोड़ा सा हरा धनिया लिया है जिसे कि मैंने महीन काट लिया है। 4 हरी मिर्च ली है जिसे कि मैंने महीन काट कर रख लिया है। 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, उसे भी मैंने महीन काटा है। और 8 से 10 कलियाँ मैंने लहसुन की ली थी, उसे भी मैंने महीन काट कर रख लिया है। तो इस तरह से मैंने ये सारी तैयारियाँ करके रख ली हैं। तो चलिए अब मसालों को देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर मैंने 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर लिया है और आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर लिया है। नमक मैंने स्वाद अनुसार लिया है, यानी कि 1.5 छोटी चम्मच लिया है नमक यहाँ पर मैंने। इसमें चाट मसाले का यूज़ करेंगे, इसलिए नमक मैंने 1.5 चम्मच ही लिया है। चाट मसाले में भी नमक रहता है। तो यहाँ पर मैंने चाट मसाला लिया है, छोटी चम्मच के हिसाब से 4 चम्मच और आधी छोटी चम्मच गरम मसाला। तो ये हमारे मसाले हैं जो हम स्नैक्स में यूज़ करेंगे। अब स्नैक्स बनाने के लिए यहाँ पर मैदा का यूज़ तो ज़रूरी है। तो देखिए 2 कटोरी भरकर मैंने इसमें मैदा डाल लिया है कटोरे में। और इसमें अब जो चीज़ें डालनी हैं वो फटाफट से डाल लेते हैं। तो 1 छोटी चम्मच मैंने अजवाइन यूज़ किया है। अजवाइन मैं हथेलियों से क्रश करके डालूँगी, इससे फ्लेवर अच्छा आता है। और 1 छोटी चम्मच कलौंजी डालूँगी और 1 छोटी चम्मच नमक स्वाद अनुसार। अब स्नैक्स को क्रिस्पी बनाने के लिए मोइन की तो बहुत ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर मैंने रिफ़ाइंड ऑयल लिया है 2 चम्मच। ये चम्मच वो है जिससे हम खाना खाते हैं। तो इस चम्मच के माप से मैंने 2 चम्मच लिया है। अब इस आटे को मैं अच्छी तरह से मिलाकर देखूंगी। अगर मोइन की मात्रा सही होगी तो हम आगे बढ़ेंगे, और अगर मोइन की मात्रा सही नहीं होगी तो इसमें थोड़ा सा तेल और यूज़ करेंगे। तो देखिए मुझे थोड़ी कमी लगी तो मैंने इसमें 1 चम्मच और तेल डाल लिया है। तो आप भी इस तरह से चेक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसी से ही स्नैक्स क्रिस्पी बनता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे गूंथ लेंगे। देखिए इस तरह से मुट्ठ में ये आटा अच्छी तरह से कड़क हो जाना चाहिए। इस तरह से मुट्ठ बन जानी चाहिए। इसका मतलब ये है कि मोइन की मात्रा सही है। तो चलिए अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे गूंथ लेते हैं। आटा ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए, ना ही ज़्यादा नरम। तो इसे ठीक ठीक रखें। तो यहाँ पर मैदा अच्छी तरह से मैंने गूंथ कर रख लिया है। तो चलिए इसे थोड़ी देर ढक लेते हैं जब तक हम स्टफिंग तैयार करते हैं, और स्टफिंग के ठंडा होने पर हम स्नैक्स बनाएंगे। तो गैस पर मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है। कढ़ाई में मैंने सरसों तेल का 1 बड़ा चम्मच डाल लिया है। और तेल की मात्रा आप थोड़ा बढ़ाना चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं। फ़िलहाल मैंने ये 1 बड़ा चम्मच ही लिया है सरसों तेल का। तेल को अच्छा गर्म होने देंगे। तो तेल को इस तरह से फैला लेंगे तो ये जल्दी से जल्द गर्म हो जाएगा। तो चलिए तेल गरम होने वाला है अब। तो देखिए यहाँ पर तेल गरम हो चुका है। अब इसमें आधी चम्मच राई डालेंगे। राई को अच्छी तरह से चटकने देंगे। उसके बाद हम डालेंगे इसमें आधी चम्मच
जीरा। तो देखिए राई अच्छी तरह से चटक रही है, इस तरह से चटकना इसका ज़रूरी होता है। अब देखिए इसमें मैं आधी चम्मच जीरा डाल रही हूँ, तो इसे भी अच्छी तरह से चटकने दें। अब इसमें 2 पिंच के करीब मैंने हींग डालना है इसमें। तो देखिए अब मैं हींग डाल रही हूँ और हींग भी अच्छी तरह से पक गई है। अब डालेंगे इसमें कटा हुआ अदरक। तो अदरक मैंने यहाँ पर केवल 1 चम्मच ही लिया है, थोड़ा मुझे ज़्यादा लग रहा था तो मैंने इतना नहीं डाला है, इससे कड़वाहट भी आ सकती है। तो 1 चम्मच भरकर मैंने डाल लिया है। अब यहाँ पर लहसुन भी मैंने जो 9-10 कलियाँ ली थी तो उसका भी मैं 1 से 1.5 चम्मच डालूँगी। तो इसे भी अच्छी तरह से हम पकने देंगे। इसे थोड़ा सा इस तरह से चम्मच से हिला लेंगे जिससे कि अच्छी तरह से पक जाए। गैस की फ्लेम को मैंने लो टू मीडियम रखा हुआ है जिससे कि ये कोई भी चीज़ जले ना, केवल पके। तो अब डालेंगे इसमें मिर्ची। तो मिर्ची आप अपने स्वाद अनुसार भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच भरकर डाल रही हूँ। तो देखिए मिर्ची को भी इसी तरह से चम्मच से हिलाते हुए पकाना है। कभी कभी हम ये सारी चीज़ें थोड़ा ज़्यादा काट के रख लेते हैं, कभी ज़रूरत पड़ने पर डाल लेते हैं। तो फ़िलहाल मैंने जितना आपको दिखाया है उतना ही यूज़ किया है। अब देखिए ये एक प्याज, जो बड़ा प्याज था मैंने महीन काट के रखा था, इसे भी मैंने इसमें डाल लिया है और इसे अब मैंने मीडियम टू हाई आंच कर लिया है गैस को और इसी आंच में मैं इसे पकाऊंगी, लेकिन चम्मच से हिलाते हुए जिससे कि प्याज जले ना, केवल इसका कच्चापन निकालना है, बस इतना ही इसे भूनना है। क्योंकि हमें जो स्टफिंग चाहिए वो क्रंची चाहिए, उसे पूरी तरह से गलाना नहीं है। तो देखिए प्याज अच्छी तरह से उसका कच्चापन निकल चुका है। तो अब इसमें मैं महीन कटा हुआ गाजर डालूंगी। गाजर की मात्रा भी आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, बच्चे पसंद करते हैं गाजर को। तो देखिए मैंने गाजर अच्छी तरह से महीन करके इसमें डाल लिया है और इसे भी इसी तरह से कुछ सेकंड इसी तरह से चम्मच से घुमाते हुए पकाना है। अब गैस की आंच को मैंने मीडियम ही रखा है। अब इसमें डालेंगे कटी हुई शिमला मिर्च। तो इसे भी इसी तरह से भून लेना है मीडियम आंच में। अब इसमें डालेंगे उबले हुए मटर, जिन्हें कि मैंने 1 सीटी लगाकर पकाया था। तो देखिए ये भी अच्छे सॉफ्ट हो चुके हैं। इसे भी इस तरह से हल्का सा भून लेंगे। इसके बाद डालेंगे इसमें मैश किया हुआ आलू को भी हम अब इसमें मिक्स कर लेंगे सब्जियों के साथ। आलू तो सदाबहार है, वो हमेशा रहता ही है सब्जियों के साथ और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आ जाता है आलू से। तो इसे तो भूलना ही नहीं है। इसे अब मैंने अच्छी तरह से इसमें डाल लिया है और इसे भी भून लेंगे इसी तरह से मिलाते हुए सब्जियों के साथ। तो आलू भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो अब इसमें डालेंगे मसाले। तो मसाले जो मैंने प्लेट में निकाल के रखे थे बस उन्हें ही डालना है, ऊपर से और दूसरे कोई मसाले नहीं लगेंगे। अगर आपको थोड़ा चटपटा चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा, या स्पाइसी चाहिए तो आप मिर्च का यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा चाट मसाला और यूज़ कर सकते हैं। अब सारी सब्जियां मसालों के साथ अच्छी तरह से घुल मिल चुकी हैं। अब इसमें मैं डालूंगी चावल का आटा। तो देखिए चावल का आटा मैं पूरी सब्जियों में मिला रही हूँ, इससे अच्छी तरह से बाइंडिंग आता है। तो जब हम इसे तेल में फ्राई करेंगे स्टफिंग के साथ, जब हम स्नैक्स को तेल में फ्राई करेंगे तो चावल के आटे के साथ जो ये सारी सब्जियां बंध जाएंगी, वो निकलेंगी नहीं, इसलिए इसमें मैंने चावल का आटा यूज़ किया है। तो थोड़ा सा चावल का आटा यूज़ करना ज़रूरी है। तो देखिए अब मैंने दूसरी चम्मच यूज़ कर ली है क्योंकि उससे मुझे अच्छी तरह से नहीं हो रहा था। थोड़ा सा बड़ा बर्तन ले तो अच्छी तरह से आप मिला सकते हैं। अब इसमें मैंने आधी कटोरी पानी का यूज़ कर लिया है जिससे कि ये सारी सब्जियां चावल के आटे के साथ अच्छी तरह से मिल जाए और चावल का आटा भी अच्छी तरह से पक जाए। तो यहाँ पर चावल का आटा सब्जियों के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और मसाले भी। तो अब इसे स्लो आंच में ढककर पकाएंगे करीब 1 से 2 मिनट तक, जिससे कि ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से पक जाए एक दूसरे के साथ। तो चम्मच में ये सारी चीज़ें लगी हैं, चिपकी हुई हैं, तो इसे निकाल लेंगे अच्छी तरह से और इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालते हुए इसे पकाने के लिए रख लेंगे। तो चलिए फिर 1.5 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन में जितना भी पानी जमा है उसी में ही डाल देना है, उसे फेंकना नहीं है। अब देखिए इसे ऊपर नीचे चम्मच से करते हुए पूरी तरह से मिला लेंगे। जो नीचे अच्छी तरह से पका होगा तो ऊपर भी मिक्स हो जाएगा।
तो देखिए मैं इस तरह से मिलाकर रख रही हूँ। अब इसमें थोड़ा सा कटा हुआ धनिया और डाल लेंगे। तो ये हरा धनिया डालने से इसमें खुशबू भी आती है, स्वाद भी मिलता है और इसमें जो गुण होंगे, प्रोटीन होगा, वो भी हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो अब ये अच्छी तरह से मैं मिला चुकी हूँ। अब यहाँ पर मैंने लिया है 50 ग्राम पनीर। तो पनीर तो सभी बच्चों को बहुत पसंद आता है, बड़ों को भी पसंद आता है और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा भी रहता है। पनीर दूध से बनता है। तो चलिए इसे स्मैश करते हुए इस तरह से मिला लेते हैं पूरी सब्ज़ी में, जो कि वो पूरी तरह से मिक्स हो जाए और जब भी एक निवाला खाए तो एक निवाले में भी पनीर का स्वाद अच्छी तरह से आए। आप इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं, मैंने केवल 50 ग्राम ही यूज़ किया है। तो इसमें आप चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, मैंने नहीं किया है, मैंने केवल पनीर का ही यूज़ किया है। तो बच्चों को ये स्वाद, बड़ों को ये स्वाद बहुत पसंद आता है, तो इसको आप यूज़ करें तो अच्छा है। अब यहाँ पर मैंने गैस को ऑफ़ कर लिया है और इसे इस तरह से रख लिया है जिससे कि ये जल्द से जल्द ठंडा हो जाए, क्योंकि ठंडे स्टफिंग ही हमें स्नैक्स में यूज़ करना है। B12 की विटामिन जिसके शरीर में कम होती है, तो उसे दूध की बनी हुई सारी चीज़ें खाना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप इस तरह से स्नैक्स या किसी चीज़ में पनीर या दही किसी का भी यूज़ करते हैं, मावे का, तो बहुत अच्छा रहता है। तो आप इसे ज़रूर यूज़ करें। स्टफिंग को मैंने फ़ैन के नीचे रख लिया है जिससे कि वो जल्द से जल्द ठंडी हो जाए। तो यहाँ पर देखिए आटा भी हमारा तैयार हो चुका है। तो इस तरह से इसे थोड़ा सा हल्का सा तेल लगाते हुए या घी लगाते हुए हल्का सा मल लें। तो आटा तो इस तरह से हमने चिकना कर लिया है। तो अब चलिए चकले में इस तरह से इसे राउंड करते करते इसे लंबा आकार देंगे और जिस तरह के आपको गोले चाहिए, पेड़े चाहिए, उस तरह के आप इसे काट कर ले सकते हैं या हाथों से तोड़ कर ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से इसे लंबा कर लिया है। अगर चकले में करना नहीं जच रहा है तो आप नीचे प्लेटफॉर्म पर ही अच्छी तरह से साफ़ सुथरा करते हुए इसे इस तरह से रोल कर सकते हैं। तो चलिए अब चाकू से इसे मन मुताबिक आप काट सकते हैं, जितना बड़ा आपको पेड़ा चाहिए। तो स्नैक्स के लिए हमें इतने छोटे ही पेड़े चाहिए। तो चलिए सबको फटाफट काट लेते हैं। ये एक्चुअली काटना नहीं होता है, निशान लगाना होता है। जिसे अंदाज़ा नहीं होता है उसे इस तरह से अंदाज़ा आ जाता है कि कितना बड़ा पेड़ा लेना है। तो चलिए मैं एक पेड़ा ले चुकी हूँ। चकले में इस तरह से रखते हुए बेलन से इसे छोटी सी पूरी का आकार देकर इसे बेल रही हूँ। इसे पतला बेलना है। तो देखिए यहाँ पर मैदा की छोटी सी पूरी तैयार हो चुकी है। तो अब इसमें भरेंगे स्टफिंग को। तो मैंने स्टफिंग को इस तरह से गोल करके ले लिया है। एक छोटा सा लड्डू बनाया है नींबू के आकार का और इसे अब बीचों बीच रखेंगे और चारों तरफ से अब डिज़ाइन निकालेंगे। तो ये देखिए मैं किस तरह से कर रही हूँ, बहुत ही आसान है। एक दो में नहीं होगा आपसे ऐसे करना, लेकिन तीसरा बनाने पर इस तरह से आपसे ये हो जाएगा। तो इसी तरह से बनाना है, ध्यान से देख लीजिए। बहुत ही अच्छी डिज़ाइन है और बहुत प्यारी डिज़ाइन है। एक कटोरी की तरह, या तो आप बोले तो एक फ्लावर की तरह भी है। ये फ्लावर के जैसे ही दिखता है। जब सभी को एक साथ रखा जाता है तो ये ऐसे लगता है जैसे कोई फूल रखा है। तो देखिए आप जब ये पूरा बन जाएगा, तैयार हो जाएगा, तो आप खुद ही इसका अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये किस तरह का दिखता है। तो ऐसे डिज़ाइन निकालने पर मेरे घर के बच्चों को स्नैक्स बहुत ही भाते हैं और उन्हें वो डिज़ाइन देखकर ही उन्हें अच्छा लगता है कि हम खाएं। तो मैंने सोचा चलिए सभी के बच्चे हैं तो सब ये बनाने का तरीका ढूंढते हैं कि किस तरह से बच्चों को अच्छा नया रूप देकर हम स्नैक्स तैयार करके पेश करें उनके सामने। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इसीलिए मैंने ये स्नैक्स आपसे शेयर किया है। तो देखिए इस तरह से बन चुका है थोड़ा सा, अब थोड़ा ही बाकी है एक तरफ का और इस तरह से डिज़ाइन निकालना है। तो चलिए फिर फटाफट से सभी को इसी तरह से तैयार कर लेते हैं। तो देखिए ये एक हमारा कटोरी या जो फ्लावर बोले, ये अच्छी तरह से तैयार हो चुका है और जो स्टफिंग है उसे नीचे की तरफ दबाना है, ऊपर की तरफ नहीं लाना है तलते वक्त, वरना ये ऊपर की तरफ हो जाता है। और इसे बनाने के बाद थोड़ी देर फ्रीज में रखना है, कम से कम आधे घंटे के लिए। तो देखिए इस तरह से बन चुका है। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है ना ये फूल। तो चलिए फिर सभी को इसी तरह से तैयार करते हैं। तो चलिए फिर स्टफिंग से भरा हुआ एक स्नैक्स तो तैयार हो चुका है।
अब इसी तरह से सभी को तैयार करते हैं। तो ये देखिए मैं आपको दूसरा भी करके दिखाती हूँ। तो ये थोड़ा फटाफट दिखाती हूँ मैं। तो आप देख लीजिए, 2 उंगलियों का सहारा लेते हुए इसे बनाना है। एक उंगली आगे की तरफ रखना है और एक उंगली पीछे की तरफ और अंगूठे से अंदर की तरफ दबाते रहना है, जिससे कि ये चारों तरफ से इस डिज़ाइन से भर जाए। अब इस तरह से डिज़ाइन निकालने के बाद इसे हाथों में लेते हुए नीचे से हल्का हल्का गोल गोल घुमाते हुए इसे दबा दबा के हल्के हाथों से दबा दबा कर लेना है, जिससे कि स्टफिंग चारों तरफ से अच्छी तरह से अंदर बैठ जाए। इस तरह से ही करना है और ऊपर आई हुई स्टफिंग को थोड़ा सा नीचे कर लेना है, जिससे कि फ्राई होते हुए ये ऊपर आए भी तो थोड़ा सा आए, बाहर ना निकले। तो चलिए फिर ये देखिए सभी तैयार हो चुके हैं। अब इसे फ्रीज में रख लेते हैं करीब आधा घंटे के लिए। तो यहाँ पर मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ा ली थी और इसमें राइस ऑयल लिया है। मैंने 2-3 तल कर देख लिया था क्योंकि बच्चों को चाहिए था। अब देखिए इसमें से कितने बचते हैं वीडियो के लिए, ये अब देखते हैं। इसमें काफ़ी बन चुके हैं। जो आपने एक थाली में देखा है उसके आधे पर और बना है, लेकिन ये तलते तलते बच्चे खा लेते हैं, इसलिए मैं थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा रखती हूँ, जिससे कि वीडियो में दिखाने के लिए कुछ बच जाए। तो इसीलिए मैं फटाफट से अब कर रही हूँ। तो देखिए मैंने एक एक इस तरह से डाल लिया है। एक डालने के बाद कुछ सेकंड रुक कर ही दूसरा डालें, जो कि वे एक दूसरे के साथ चिपके ना। तो देखिए इस तरह से मैं हल्के हल्के चम्मच से हिला रही हूँ, तो ये धीरे धीरे पक रहे हैं। ऊपर का जो पोर्शन है स्टफिंग का वो थोड़ा सा ब्राउन हो जाता है, लेकिन अंदर से वैसा ही रहता है, पक जाता है लेकिन उसी तरह से रहता है जैसे हमने डाला रहता है। तो ये देखिए तैयार हो चुका है, तीनों के तीनों बहुत अच्छा सुनहरा कलर आया है। जो चारों तरफ से जो आप फ्लावर देख रहे हैं ना, जो कटोरी के जैसे है, वो बहुत अच्छा कलर आया है। ये अच्छा कुरकुरा हो जाता है, क्रिस्पी बन जाता है। तो इतने ही कलर में हमें इसे निकालना है। ये पक चुका है। तो चलिए फिर इसी तरह से अब औरों को भी हम तल लेते हैं। तो ये देखिए, और इनकी मात्रा 3-4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना स्टफिंग बाहर निकलती है। प्रेशर आने पर एक दूसरे के साथ दब कर ये स्टफिंग बाहर आ जाती है। तो इसीलिए फिर इसे 3 या 4 ही डालें, और जिससे कि ये पूरे तेल में इस तरह से डूबे रहें और चारों तरफ से अच्छी तरह से पक जाए। तो देखिए फिर इस तरह से ये भी तैयार हो चुके हैं, गोल्डन कलर आ चुका है। थोड़ी देर और पकाना है इसे, क्योंकि जो बाहर का जो पोर्शन है वो थोड़ा पूरी तरह से पका नहीं है। तो इसे अच्छी तरह से पकने दें और उसके बाद ही इसे निकालें। और इसे निकालने के बाद टिश्यू पेपर में इसे ज़रूर रखें, जो कि ऐसा अगर समझो एक्स्ट्रा ऑयल रहेगा तो वो निकल जाए। वैसे रहेगा तो नहीं इसमें, लेकिन फिर भी टिश्यू पेपर में निकालें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ये बहुत ही प्यारे लगते हैं दिखने में। देखने में ही आधा जो बच्चे रहते हैं, आधे जन तो इसी में ही आकर्षित हो जाते हैं और उनका खाने का दिल करता है। तो चलिए फिर इस तरह से मैंने सभी को बना लिया है और निकाल लिया है। अब इसे प्लेट में सजा लेते हैं चटनी के साथ। तो यहाँ पर मैं 2 बैच तैयार कर चुकी हूँ। तो ये देखिए इस तरह से भी आप छोटी प्लेट में निकाल कर भी दे सकते हैं, बच्चे बड़े ही खुश हो जाते हैं थोड़ा सा चटनी डालते हुए। तो अब सभी तैयार हो चुके हैं। अब इन्हें मैंने अच्छी तरह से प्लेट में सजा लिया है। तो ये देखिए कैसे फ्लावर लग रहे हैं। मैं आपको इन्हें नज़दीक से भी बताती हूँ, तो आपको डिज़ाइन भी पता चलेगा पकने के बाद किस तरह से होती है। तो यहाँ पर देखिए जितने स्नैक्स बने थे मैंने उसे एक थाली में अच्छी तरह से सजा लिया है, और कुछ तो बच्चों ने खा लिया है, तो जो थे मैंने उसे वीडियो में आपके सामने रखा है। तो यहाँ पर मैंने एक थैली ली है, मैंने एक ऐसे दाल की थैली ली है। आप चाहे तो दूध की या कोई भी पतली थैली ले सकते हो, जिसमें कि आप चटनी बना सको और इस स्नैक्स में डाल सको। तो यहाँ पर मैंने मिक्स चटनी का यूज़ किया है। जैसे थोड़ा सा मैंने 1 चम्मच टमाटो केचप लिया है, 1 चम्मच रेड चिली सॉस लिया है, 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस लिया है, और आधी चम्मच मैंने इसमें मेयोनीज का यूज़ किया है। तो ये सारी चीज़ें मैंने उसमें मिलाते हुए पूरे स्नैक्स में डाल लिया है, और वो चटनी बच्चों को बहुत ही अच्छी लगती है। बड़ों को ना भी अच्छी लगे तो आप इसी तरह से खा लीजिए, लेकिन बच्चों को पसंद है इसलिए मैंने उसमें डाला है।
तो देखिए चटनी डालने के बाद ये स्नैक्स बहुत ही सुंदर प्यारा सा लग रहा है। किसी मेहमान या किसी अपनों के सामने आप इसे रखोगे तो तारीफ़ ही तारीफ़ पाओगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, जितना दिखने में सुंदर लग रहा है उतना खाने में भी बहुत टेस्टी है। तो चलिए फिर फटाफट से आप भी इस तरह से स्नैक्स बनाइए और अपनों के साथ और अपने बच्चों के साथ इस स्नैक्स का इस चटनी के साथ मज़ा लीजिए। और जिन्हें अगर ये चटनी पसंद ना हो तो आप हरी चटनी के साथ भी इसका एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि इसमें मिर्च की मात्रा मैंने बहुत ही कम डाली है, लाल मिर्च का यूज़ बिल्कुल नहीं किया है। तो आप इसे हरी चटनी के साथ मज़े से खा सकते हो। चटनी डालने के बाद इसमें मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी लेकर इसे अच्छी तरह से क्रश कर लिया है और इस स्नैक्स में चारों तरफ से मैंने डाल लिया है। तो थोड़ा थोड़ा स्नैक्स में गिरा है तो बहुत ही सुंदर लग रहा है ये ग्रीन कलर। इसे इस तरह से भी सजाते हुए सर्व कर सकते हैं। तो आप ज़रूर जानना चाहोगे कि ये क्रिस्पी बना है कि नहीं। तो ये देखिए मैं एक सुंदर सा फ्लावर आपको तोड़कर बताती हूँ, तो आप खुद ही आवाज़ सुन लीजिएगा। ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बना है। तो चलिए मैं आपको इसे तोड़कर बताती हूँ। मैंने इस तरह से इसे हथेली में ले लिया है। मैं हथेलियों के बीच इसे दबाकर आपको बताऊँगी कि ये कितना क्रिस्पी बना है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो दिल से खुशी से ढेर सारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे कि मेरी अगली वीडियो आपके पास पहुंच जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रेसिपी अच्छी लगने पर दिल से बिना कंजूसाई के कमेंट तो ज़रूर बनता है।